वज़ीर आज़म ने बलूचिस्तान में दहशत गर्दी पर भारत को चार्जशीट कर दिया। कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब में कहा, हिंदुस्तान सूबे में दहशत गर्दी के जरिए अमन और तरक्की को निशाना बना रहा है। भारतीय सरपरस्ती में बलूचिस्तान में प्रॉक्सी वॉर शिद्दत इख्तियार कर गई। हुकूमत, फौज, इदारे और अवाम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हैं। बलूचिस्तान में दहशत गर्दों को कुचल देंगे। सोलतकार और मददगार भी पकड़े जाएंगे। इदारों और अवामी हमायत से दहशत गर्दों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। दहशत गर्दों को मुआशरती जगह नहीं मिलने देनी चाहिए। फितनाल हिंदुस्तान जैसे दहशत गर्द गिरोह अवामी हमायत की कोशिश कर रहे हैं। उनकी हमायत मुल्क दुश्मनी है। फील्ड मार्शल का बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत पर सख्त पैगाम। कोयटा ग्रैंड जरगे से खिताब में सैयद आसिम मुनीर ने कहा, बलूचिस्तान में भारतीय मुदाखलत अब ढकी छुपी नहीं रही। दहशतगर्द नेटवर्क्स के पीछे भारत का हाथ है। हमारे पास भारतीय मुदाखलत के वाज़ेह शवाहिद मौजूद हैं। पाक अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेगी। पाक फौज और अवाम दुश्मन के नापाक अज़ाइम को खात्मे में ला देंगे। अफवाज पाकिस्तान हर खतरे का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान का मुस्तकबिल बलूचिस्तान से जुड़ा है। अमन और अमान के लिए सौदेबाजी नाकाबिल कबूल है। जो भी दुश्मन खुद मुख्तारी को चैलेंज करेगा उसे मुंह तोड़ जवाब देंगे। दो बड़ों की बड़ी बैठक। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में मुलाकात। भारत से जंग बंदी के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने सदर को गैर मुल्की दौरों पर एतमाद में लिया। भारत की तरफ से मुसलसल जारहियत की धमकियों पर भी गुफ्तगू। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, पाकिस्तान पर दोबारा जंग मुसल्लत की तो पहले से बड़ा सरप्राइज देंगे। पाक अफवाज ने जंगी मैदान में सदी की नई तारीख रकम की। वज़ीर आज़म ने कहा, आलमी बरादरी पाकिस्तान की जंगी महारत की मोतरफ हो गई। आलमी सतह पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत ही हमारी जीत है। Mashallah, you are playing well. Leave politics out, please, for once. Leave the politics to us. People like us who can go to prison for 14 years. You can't. क्रिकेटर्स सियासत ना करें, हम पर छोड़ दें। हम जेलों में जा सकते हैं, आप नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का मशवरा। पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीम्स के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब के दौरान कह रहे सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की ज़रूरत है। मैं उस नस्ल से ताल्लुक़ रखता हूँ जिसने लहदगी का दुख देखा है। दोनों ममालिक के अवाम की फलाह के लिए इक़दाम करने होंगे। सदर जरदारी ने बांग्लादेश क्रिकेट टीम को सफ़ीर खेल करार दिया। बोले, हालिया सीरीज में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी ज़्यादा अच्छी रही है। आज 18 साल की उम्र से कम के बच्चों की निकाह पर पाबंदी से पाकिस्तान में जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात पैदा की जा रही है। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल इसको मुस्तरद कर चुकी है। तमाम उलमा और उनकी तंजीमें और जमातें इसको कुरान और सुन्नत के मुनाफी करार दे चुकी हैं। इस किस्म के इक़दामात को मुस्तरद भी करते हैं। हम मुख्तलिफ सूबों में जलसे मुनक़्क़द करेंगे, अपनी तहरीक आगे बढ़ाएंगे, अवाम के शऊर को बेदार करेंगे। मौलाना का कम उम्री की शादी के कानून के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। कहा, कुरान और सुन्नत के मुनाफी कानून साजी हो रही है। जायज़ निकाह के लिए मुश्किलात, ज़िना बिल जबर के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं। इस्लामी नज़रियाती कौंसिल कम उम्री की शादी के कानून को मुस्तरद कर चुकी है। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है। खैबर पख्तूनख्वा में मुबैना करप्शन की अदालती तहकीकात का मुतालबा। कहा, जब तक केपी में हमारी हुकूमत ना हो करप्शन ख़त्म नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी ने पेशावर में एहतजाज करप्शन के खिलाफ नहीं किया, अपना करप्शन का रिकॉर्ड टूटने के खिलाफ एहतजाज किया था। बैरिस्टर सैफ का मौलाना के इल्ज़ामात पर फौरी लफ्ज़ी एक्शन। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, जब करप्शन हुई ये खुद उस वक्त निगरान हुकूमत का हिस्सा थे। हमने 20 अरब रुपए उन्हीं के लोगों से रिकवर किए हैं। पीपल्स पार्टी, JUI और बाकी तांगा पार्टियां जरूर तहरीक चलाएं, शौक से तहरीक चलाएं, लेकिन अवाम को साथ लेकर आएं। ऐसे हथकंडों से बानी PTI की मकबूलियत खत्म नहीं होगी। बिलावल भुट्टो सफारती महाज पर भारत के खिलाफ मोर्चा जन।
मोदी को आलमी सतह पर धूल चटाने के लिए न्यूयॉर्क पहुंच गए चेयरमैन पीपल्स पार्टी। अमेरिका में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ्द की क़यादत करेंगे। शहरी रहमान समेत वफ्द के दीगर अरकान कल न्यूयॉर्क पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द अमेरिका में अहम मुलाकातें करेगा। मकसद दुनिया को भारतीय जारहियत से आगाह करना है। पाक अफगान ताल्लुकात में मुसलसल गर्मजोशी। नायब वज़ीर आज़म इस्ताकदार से अफगान क़ायम-ए-मक़ाम वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी का टेलीफोनिक राबिता। पाकिस्तान की जानिब से सफ़ीर की तैनाती के फैसले का खैर मकदम। दोनों वज़राए ख़ारजा का पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान अफगानिस्तान रेलवे लाइन मंसूबे की जल्द तकमील पर इत्तफ़ाक़। इस्ताकदार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी को टेलीफोन सलामती कौंसिल समेत कसीर-ओ-जहती सतह पर दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। सियालकोट के ज़िमनी इंतखाबी मार्के में शेरकोट ढोल पर बरतरी। PP 52 में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार हिना अरशद 35,202 वोट लेकर आगे। तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता फाख निशात 17,026 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रही। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के नून लीग पर धांधली के इल्जामात। राजा परवेज अशरफ बोले इंतजामिया ने फॉर्म 47 पहले ही तैयार कर दिया है तो ये खौफनाक बात है। नून लीग एक सीट के लिए ऐसा ना करे। हसन मुर्तजा ने कहा नून लीग वाले फॉर्म 47 तैयार करने के माहिर हैं। पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन में कम बैक करेगी। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम ने कहा हमारे पोलिंग एजेंट्स को पोलिंग स्टेशन से निकाल दिया गया, कारकुनों को मारा पीटा गया। हम इस बदमाशी की भरपूर मजम्मत करते हैं। कल रात से RO के ऑफिस के बाहर कंटेनर्स की दीवारें बना दी गई। इलेक्शन हम जीत चुके, लेकिन यह हुकूमत मजीद हरबे अपनाने में मसरूफ है। लोगों को डराया गया, लेकिन इसके बावजूद लोग PTI के साथ खड़े हैं। इलेक्शन कमीशन ने धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन पंजाब ने कहा धांधली और दीगर इल्जामात से मुतालिक खबरें मन घड़त हैं। किसी भी पोलिंग स्टेशन से पोलिंग एजेंट्स को बाहर नहीं निकाला गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की भी इल्जामात की तरदीद। कहा कि PTI ने वही पुराना इल्जामात लगाने वाला खेल शुरू कर दिया। जब कारकर्दगी नहीं होगी तो अवाम वोट नहीं देंगे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब में 400 वोट लेने वाले धांधली का शिकायत कर रहे हैं। बानी PTI शदीद मायूसी और डिप्रेशन की वजह से उल्टे सीधे बयानात दे रहे हैं। पूरी कौम अब जान चुकी है बुशरा बीबी सजा याफ्ता करप्ट खातून अव्वल डिक्लेयर हुई हैं। तलबा पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल। तालीम के बगैर तरक्की का सफर जारी नहीं रह सकता। आला अस्करी हुकाम की इसातिज़ा और तलबा के साथ अहम नशस्तें। तलबा तालिबात को अमन अमान और तरक्याती मंसूबों में पाक फौज और फ्रंटियर कोर के किरदार के मुतालिक आगाही दी गई। कोर कमांडर्स ने जोर दिया तलबा तालिबात पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें। तलबा जदीद टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के मुस्बत इस्तेमाल करते हुए सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों और मनफी खबरों का तदारुक करें। सदर नून लीग नवाज शरीफ ईद मनाने लंदन चले गए। सदर नून लीग ईद उल अज़हा अपने बेटों और पोते पोतियों के साथ मनाएंगे। लंदन में क़याम के दौरान मियां नवाज शरीफ अपना मेडिकल चेकअप करवाएंगे। मियां नवाज शरीफ 2 हफ्ते बाद वतन वापस लौटेंगे। पंजाब को मॉडल सूबा बनाना है। वज़ीर आला पंजाब का अज़म। मरियम नवाज से रुकने पंजाब असम्बली अहमद खान लगारी और नईम अख्तर खान भाभा की मुलाकात। कहा नौजवानों की तालीम और माली खुद मुख्तारी मेरी तरजीहात में सर फहरिस्त है। वज़ीर आला मरियम नवाज का नईम भाभा की दरखास्त पर बिहाड़ी गर्ल्स कॉलेज में क्लासें शुरू कराने का हुक्म। मोहम्मद अहमद लगारी की दरखास्त पर कोट अद्दू में वाटर स्कीम प्रोजेक्ट लाने के अहकाम भी दिए। वज़ीर आला पंजाब के ड्रेन्स में जहरीले पानी और केमिकल के अखराज की रोकथाम के लिए ग्रैंड ऑपरेशन की मंजूरी। सस्ती सवारी अब आवाम की जेब पर भारी। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए सफरी सहूलतें महंगी। मेट्रो बस की किरायों में 100% इजाफा। वसूली भी शुरू कर दी। ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू लाइन और इलेक्ट्रिक बसों का किराया 50 से बढ़ाकर 100 रुपए कर दिया। किरायों में इजाफे से शहरी परेशान।
वक्त कम मुकाबला सख्त। ईद तक रुपा में चंद रोज बाकी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई। छुट्टी की वजह से शहरियों की बड़ी तादाद जानवर खरीदने पहुंची। सरगोधा की मवेशी मंडी में एक से बढ़कर एक जानवर सुल्तान टाइगर, फखरे सरगोधा और ब्लैक पैंथर ने धूम मचा दी। 50-50 मन वजनी बैल शहरियों की तवज्जो का मरकज। मैदानी इलाकों में गर्मी का राज। जैकबाबाद और तुरबत में पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया। दादू 46, शहीद बेनजीराबाद और पसनी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड। लाहौर और मुल्तान 40, कराची और फैसलाबाद 38, पेशावर 37, इस्लामाबाद 35 रिकॉर्ड। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिशों की पेशगोई।